सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके घर में बिल क्लिंटन की पेंटिंग थी एक ड्रेस में, जिसके प्राइवेट जेट में बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रियो और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बैठे थे, जिसके आइलैंड पर जाने के बाद लोग अपने नाम छुपाते थे। और जब वो जेल में मरा तो पूरी दुनिया ने एक ही सवाल पूछा, क्या ये सच है? क्या ये सच में सुसाइड था या कुछ और? मैं हूं हिमानी और आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। वो फाइल्स जो 35 लाख पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 फोटोज लिए हुए हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये स्टोरी है पैसा, पावर और प्रोटेक्शन की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, एप्स्टीन के पास ऑफिशियली कोई बड़ा हेज फंड नहीं था, कोई लिस्टेड क्लाइंट्स नहीं थे, तो इतना पैसा आया कहां से? यही सवाल आज भी पूरी तरह आंसर नहीं हुआ है। उसके दोस्त और जान पहचान में थे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलोन मस्क, पीटर थिल, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, स्टीव बैनन, रिचर्ड ब्रांसन, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। और यही कनेक्शंस, यही नेटवर्क उसकी असली ताकत थी। 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा, एक 14 साल की लड़की के माँ बाप पुलिस के पास गए। उनका कहना था कि एक अमीर आदमी ने उनकी बेटी के साथ गलत हरकत की, मसाज के बहाने। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फिर एक के बाद एक विक्टिम्स बढ़ने लगे। एफबीआई ने अपनी खुद की जांच शुरू की, जिसके नाम रखा ऑपरेशन लीप ईयर। एजेंट्स ने 34 माइनर के इंटरव्यू लिए, जिन्होंने मिलते जुलते सी डिटेल्स बताई गई, एविडेंस थे, विक्टिम्स थे, केस स्ट्रॉन्ग था। फिर क्या हुआ? जून 2008 में एप्स्टीन ने सिर्फ 2 स्टेट चार्जेस पर गिल्टी प्ली ली, सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन और सॉलिसिटिंग अ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सिर्फ 18 महीने की सजा। और सबसे शॉकिंग बात, एक सीक्रेट अरेंजमेंट के तहत फेडरल प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं होगी। एप्स्टीन को अपना सेंटेंस एक प्राइवेट विंग में काटने की इजाजत मिली, जेल में नहीं, प्रैक्टिकली। उसके पास खुद की सिक्योरिटी डिटेल्स थी और वो हर हफ्ते में 6 दिन काम के लिए बाहर जा सकता था। पर ये डील साइन किसने की? यूएस अटॉर्नी एलेक्स एकोस्टा ने, जो बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बने। विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया। बाद में कोर्ट ने माना कि ये क्राइम विक्टिम्स राइट एक्ट का वायलेशन था। फिर 2019 आया। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फेडरल एजेंट्स ने टेटरबोरो एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया, जब उसका प्राइवेट जेट पेरिस से वापस आया। सेक्स ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेशन के चार्जेस, 45 साल तक की सजा हो सकती थी। ट्रायल होने वाला था, विक्टिम्स गवाही देने को तैयार थे। फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मरा हुआ पाया गया, हैंगिंग से। ऑफिशियल वर्डिक्ट, सुसाइड। लेकिन पूरी दुनिया ने सवाल उठाया, क्या ये सच में सुसाइड था? सर्विलियंस कैमरास फेल हो गए थे, गार्ड्स सो गए थे। एक आदमी जिसके पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों का राज थे, अकेले मर गया। डीओजे ने बाद में एक वीडियो रिलीज की, रॉ और एनहांस दोनों वर्जन्स में, जिसमें दिखाया गया कि एप्स्टीन की सेल में उस रात कोई नहीं घुसा था। वीडियो ने ऑफिशियल फाइंडिंग को सपोर्ट किया कि यह सुसाइड था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी भी जिंदा है और ऑनेस्टली दोनों तरफ के लोग उन्हें मानते। गिलेन मैक्सवेल, उसकी साथी। एप्स्टीन की कहानी गिलेन मैक्सवेल के बिना अधूरी है। मैक्सवेल एप्स्टीन की लॉन्ग टाइम एसोसिएट और एक्स गर्लफ्रेंड 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में कन्विक्टेड हुई। वो अभी 20 साल की सजा काट रही है और उसने हमेशा अपना कसूर मानने से इनकार किया है। मैक्सवेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, रिलीज्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में मैक्सवेल ने कहा कि उसने ट्रंप को कभी किसी इनएप्रोप्रिएट सेटिंग में नहीं देखा, लेकिन उसकी अपनी कन्विक्शन कंफर्म करती है कि ये नेटवर्क रियल था, ऑर्गेनाइज्ड था और डेलिबरेटली छोटा सा बचकाना लेबल, मसाज।
यूज करके छुपाया गया। चलिए अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, एप्स्टीन फाइल्स। जनवरी 2024 में कोर्ट ने गिफरे वर्सेस मैक्सवेल सिविल केस के 4,553 पेजेस अनसील किए। इसमें 150 से ज्यादा लोगों के नाम थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। फिर नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। ट्रंप ने साइन किया। डीओजे को डेडलाइन दी गई 19 दिसंबर 2025 की। डीओजे ने डेडलाइन मिस कर दी। बाइपार्टीजन आउटरीच दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने क्रिटिसाइज किया। 30 जनवरी 2026 ने डीओजे ने फाइनली 30 लाख से ज्यादा पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस रिलीज की। चलिए जानते हैं क्या निकला इन फाइल्स से। एफबीआई को 1996 में ही एप्स्टीन के क्राइम्स की टिप मिल गई थी, नियरली एक डिकेड पहले फर्स्ट अरेस्ट से। सर्वाइवर मारिया फार्मर ने कंप्लेन की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। बिल क्लिंटन और एप्स्टीन की नई फोटोज मिली पूल में, हॉट टब में। एलोन मस्क का ईमेल एक्सचेंजेस मिले जिसमें एप्स्टीन के आइलैंड विजिट का जिक्र था। स्टीव बैनन के टेक्स्ट एप्स्टीन से मिले, ट्रंप का जिक्र करते हुए। लेस वैक्सनर को एफबीआई के ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में पोटेंशियल को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था। ये पहले पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ था। फरवरी 2026 में ब्रिटिश पुलिस ने प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट किया, एप्स्टीन से रिलेशनशिप के चलते मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस का सस्पिशन में। और ग्लोबली लैटविया और नॉर्वे ने भी अपने अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए क्योंकि उनके ऑफिशियल्स के नाम फाइल्स में आए। अब असली सवाल, क्लाइंट लिस्ट कहां है? जुलाई 2025 में डीओजे ने एक मेमो रिलीज किया जिसमें कहा गया कि कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती और कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला कि एप्स्टीन ने पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया। विक्टिम्स के अटॉर्नी ब्रैड एडवर्ड्स ने भी कहा एप्स्टीन अपना नंबर 1 क्लाइंट खुद था। नियरली ऑल एक्सप्लॉयटेशन उसके अपने सेक्सुअल डिजायर के लिए थे। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं होगी, ये हाईली अनलाइकली है। लेकिन फिर भी एनपीआर की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि डीओजे ने कुछ एप्स्टीन फाइल्स पब्लिकली शेयर नहीं किए, इंक्लूडिंग 50 से ज्यादा पेजेस के एफबीआई इंटरव्यूज एक विक्टिम के साथ जो ट्रंप के बारे में एलिगेशन लिए हुए थी। ये ट्रांसपेरेंसी है या सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी? तो समरी क्या है? तो समरी ये है, एक आदमी था जेफरी एप्स्टीन। पैसा था, कनेक्शन था, प्रोटेक्शन थी। धागों की तरह दुनिया के ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ था। उसने क्राइम्स किए, सिस्टम ने आंखें बंद कर ली, एक लीनियंसी डील हुई, वो जेल में मरा। और अब 35 लाख पेजेस के बाद भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। यही इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स एक ग्लोबल क्रिमिनल एंटरप्राइज सजेस्ट करती है जिसने इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स किए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिमानी खुराना के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।